ऐसे ही सच्ची गुरसिख के लिए कहा गया, हथ कारवल ते दिल यारवल। उसका हाथ वो दिखता है दुनिया में कर्म कर रहा है, और कर्म भी कैसा, जैसे उसके गुरु का आदेश है, गुरु के हुक्म में, गुरु की आज्ञा में रह के वो दुनिया का हर कार्य करता है, हर कर्म करता है। मर्यादित कर्म, मर्यादित आचरण, एक सच्चा कर्म। पर दिल से उसकी तार तार गुरु से जुड़ जाती है। ऐसी अवस्था भी आती है कमाई के समय कि वो तड़पता है, बेचैन होता है, बावरा हो जाता है। गुरु के दर्शन ना होने पर वो अंदर मन से रोता है। वो तड़प उससे सही नहीं जाती, क्योंकि वो हर पल गुरु के हुक्म में जीता है। उसकी हर सांस गुरु के लेखे लगती है, और वो गुरु के वचनों के साथ जीता है। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि वो अधीर हो जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि उसका दम निकल जाएगा। गुरु के दर्शन नहीं किए तो वो छटपटा के उसके प्राण निकल जाएंगे। पर उसे ये भी मालूम है कि सतगुरु ने कहा है कि मर्यादित आचरण करना। मर्यादित आचरण बंधा है गृहस्थी से, गृहस्थ से, घर की जिम्मेदारियों से, रिश्तों से, परिवार से। वो गुरु के हुक्म में रहकर हर एक के साथ सच्चा नेह, सच्ची प्रीत और अपने हर फर्ज की अदायगी करता है, और अपनी जज्बात को रोक लेता है। वो इसी में सब्र कर लेता है कि तेरी दया है, हम तेरी याद के सहारे जी रहे हैं। अपनी याद से अलग मत करना। जो प्रीत की मेहर हो रही है वो मेहर बनाए रखना, और इस तरह सच्चा गुरसिख अपनी मालिक से जुड़ा रहता है। ये वो मार्ग है। प्रीत का रंग ज्यों ज्यों चढ़ता है, परमात्मा कई बार इम्तिहान लेता है। मन में जैसे जैसे ख्याल और संकल्प बनते जाते हैं, परमात्मा इम्तिहान लेता। कहते हैं सच्ची गुरसिख को हर इम्तिहान में, हर दर्द में, हर पीड़ा में सुख मिलता। क्योंकि उसे ये भी महसूस होता है कि कहीं उस परमात्मा का, उस सतगुरु का हाथ आपके सिर पर है। जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है, ऊपर से ठोकता है, लेकिन अंदर हाथ दिए रखता है। सच्ची गुरसिख को भी कदम कदम पे ये एहसास होता है
कि परमात्मा की दया हर दुख में उसकी संभाल कर रही है और वो टूटता नहीं। जो टूट जाए वो सच्चा गुरसिख नहीं। सच ये है कि सच्चे गुरसिख को दुनियावी चीज़ों की चाहत ही नहीं रहती, उसकी भूख खत्म होती चली जाती है। जी हाँ बच्चों, सच्चे गुरसिख की भौतिक जगत की भूख प्यास खत्म होती चली जाती। बस एक ही तड़प, एक ही प्यास, एक ही चाहत परमात्मा को देखने की, परमात्मा को पाने की, उसकी एक झलक का वो प्यासा हो जाता। तो सच्चा गुरसिख नाम की कमाई सच्चे मन से, सच्ची तड़प से, सच्चे हृदय से परमात्मा का हो जाता है। उसकी लीव लग जाती है। फिर उसके लिए क्या सुबह, क्या शाम, क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या बरसात और क्या तूफानी मौसम, उसे दुनिया की होश नहीं होती कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। वो अपनी लिव में, अपनी टेक में ही लीन रहता है। और ये सच है कि ऐसा ही सच्चा गुरसिख फिर परम तत्व की प्राप्ति करता है। हम ये दास्तान जो आज आपके सामने बता रहे हैं, किसी और की नहीं, खुद अपनी बता रहे हैं। ये जीवन जो आज आप देख रहे हैं, कभी हमने भी सच्चे गुरसिख का जीवन जिया। शब्दों और लफ्ज़ों का जामा नहीं पहना सकते। जिस जीवन को जीकर आज हम इस मुकाम तक पहुँचे, पर ये ज़रूर कह सकते हैं कि सच्चा गुरसिख बनने के बाद ही आपको परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा जो हर कदम पे परखता है, परमात्मा जो हर कदम पे तड़पाता भी है, तरसाता भी है। पर आपको हर इम्तिहान में खरा उतरना पड़ता है। ये एक सच है। एहसास दिलाता है वो कि वो आपके साथ है। तो बच्चों, बिना नाम की कमाई किए, बिना सच्चा नेह किए और हर इम्तिहान में पास होने के बाद ही वो तराशता है। जैसे एक शिल्पकार एक मूर्त को बनाने में कई हथौड़ियाँ, कई छेनियाँ बरसाता है, तब कहीं उसके पसंद की मूर्त बन के तैयार होती है। परमात्मा भी सबसे बड़ा शिल्पकार है। वो जिस मूर्त के अंदर प्रकट होता है, उस मूर्त को अपनी मर्जी से वो बनाता है, सजाता है, संवारता है और उसका स्वयं श्रृंगार करता है। ये श्रृंगार है गुणों का, जिसे हम सब कहते हैं दिव्य गुण। और सजा संवार कर वो स्वयं इस घट में आप प्रकट हो जाता है। सच्ची गुरसिख का हम अगला गुण कहने जा रहे हैं। और अगला गुण ये है कि वो झूठ, छल, कपट से दूर रहता। जी हाँ बच्चों,
सच्चा गुरसिख कभी झूठ नहीं बोलता। उसकी जिह्वा से कभी झूठ निकलता ही नहीं। सच ये है कि वो जानता ही नहीं कि झूठ होता क्या है। वो जो भी बोलता है सच बोलता है, सच के हुक्म में रहता है, सच की वड्याई करता है, सच से प्रीत करता है, सच को अपनाता है और सच की ही लिव में जुड़ा रहता है। वो दुनिया से बेखबर अपनी दुनिया में ही जीता। जहाँ सांसारिक प्राणी सिर्फ झूठ बोलते हैं, सिर्फ बनावट में जीते हैं, सिर्फ बनावटी दुनिया को अपनाते हैं, यहाँ छल फरेब धोखा चतुराई झूठ की अनंत शाखाएं हैं। उसमें जीकर वो अपने जीवन को भी झूठा और मिथ्या बना लेते हैं। और सच्चा गुरसिख इन सब बातों से बेखबर, उसे इन बातों का इल्म नहीं होता। उसे सिर्फ इल्म है, ध्यान है तो कर्मों पे, इबादत पे। उसकी टेक है तो परमात्मा में। वो जो कुछ भी करता है इसलिए करता है कि उसका परमात्मा खुश रहे। वो परमात्मा को नाराज नहीं कर सकता। तो सच्चा गुरसिख इस झूठ की दुनिया को जानता ही नहीं। हम आपको बताना चाहेंगे, हमें इसी दुनिया में थे पर इसी दुनिया से बेखबर थे। इस दुनिया का वास्तविक आईना परमात्मा को पाने के बाद जाना। जब दिव्य दृष्टि मिली, हर एक को पढ़ने वाले बने। आज तो दुनिया को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आज तो सबसे मिलते हैं। एक सफ़र तय किया है। आज जान पाए हैं कि दुनिया सिर्फ झूठ है। लेकिन परमात्मा को पाने से पहले जब एक गुरसिख का जीवन जी रहे थे तब नज़रिया पॉजिटिव था, सकारात्मक था। और सांसारिक प्राणी में ये चतुराइयाँ हैं कि वो जिससे भी पहली बार मिलता है अपना पॉजिटिव बिहेवियर ही जाहिर करता है, अपना सकारात्मक व्यवहार ही दर्शाता है। परमात्मा को पाने से पहले हम इस दुनिया को नहीं जान पाए कि इस दुनिया का वास्तविक आईना क्या है। तो ये सच है कि सच्चा गुरसिख इस झूठ फरेब की दुनिया से अलग जीता है और उसकी दुनिया अपनी है। वो छल कपट से कहीं दूर अपनी ही इबादत की दुनिया में मगरूर रहता है, खुश रहता है। सच्चे गुरसिख का अगला गुण, वो गुरु की आज्ञा में रहता है, गुरु के हुक्म में रहता है। उसे हर पल हर घड़ी गुरु के आदेश का इंतजार रहता।
गुरु आवाज भी लगाए तो वो फूला नहीं समाता कि आज गुरु ने अपने मुख से मेरा नाम पुकारा। गुरु नजर भर के देख ले तो अपने आप में ही वो खुशी का उसे ठिकाना नहीं होता। वो सारा सारा दिन उस मोमेंट में जीता है कि आज गुरु ने नजर भर के देखा, मुस्कुरा के देखा। हर पल इंतजार में रहता है और गुरु का कोई हुक्म मिल जाए तो लख लख बार शुक्राना करता है कि मेरे गुरु का हुक्म हुआ, गुरु की आज्ञा हुई और वो सेवा दिल और जान से करता। गुरु की आज्ञा में रह के। ऐसे ही एक गुरसी की कथा माँ सुनाने जा रही हैं। ये सच है कि हर गुरु संसार में आते हैं और उनका मकसद होता है कि शिष्यों को परमात्मा से जोड़ें और परमार्थ के मार्ग पर आपको चलें। और ये भी सच है कि सतगुरु आकर ना सिर्फ शिक्षाएं देते हैं बल्कि कदम कदम पर वो अपने अपने तरीके से इम्तिहान भी लेते हैं कि आप गुरु के हुक्म में रहकर क्या पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से कर्म कर रहे हैं। तो गुरु साहब ने भी अपने शिष्यों को शिक्षाएं दी और मन में ख्याल आया कि देखें मेरे शिष्य मेरे हुक्म में कितना रहते हैं, कितना पालन करते हैं और इन सब में मेरा सच्चा गुरसिख कौन है। गुरु साहब ने आदेश किया कि एक चबूतरा बनाकर तैयार किया जाए।